हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नैनो स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी पेपर सेकेंड कोर्स कोड जू 302 एफ के यूनिट फर्स्ट ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड हेमिकोडाटा के 40 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन को एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है जिससे आपकी रिवीजन फास्ट और इफेक्टिव हो सके। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, अपना स्कोर कमेंट कीजिए। और अगर आप डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो इस सीरीज को बिल्कुल मिस मत कीजिए। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट इज विच थ्योरी इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड फॉर द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। आपका आंसर क्या होगा? 5 सेकंड से सोचिए और उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए है एनिलिड थ्योरी, बी है इकानोडर्म थ्योरी और सी है आर्थ्रोपोड थ्योरी और डी है मोलस्कन थ्योरी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इकाइनोडर्म थ्योरी। इकाइनोडर्म थ्योरी याद रखिए, एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स के लिए सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी इकाइनोडर्म थ्योरी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the phylum Hemichordata was earlier included under. The phylum Hemichordata was earlier included under. अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका करेक्ट आंसर है कॉर्डाटा। कॉर्डाटा। पहले हेमिकोडाटा को कॉर्डाटा का सब फाइलम माना जाता था, बाद में अलग फाइलम बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉडी ऑफ बैलेनोग्लासेस इज डिवाइडेड इनटू। The body of Lanoglassus is divided into. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी थ्री रीजन्स। थ्री रीजन्स। ब्लेनोग्लासस की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहला प्रोबोसिस, दूसरा कोलार और तीसरा ट्रंक। ठीक है, पहला प्रोबोसिस, दूसरा कोलार और ट्रंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 बॉडी रीजन ऑफ Lanoglassus आर। देखिए, 3 बॉडी रीजन ऑफ Lanoglassus का नाम पूछ दिया गया है। अभी आपको बताया था प्रोबोसिस, कोलार एंड ट्रंक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Lanoglassus belongs to class. Lanoglassus belongs to class. The correct answer is option B Enteropneusta. एंट्रोपन्यूस्टा। ठीक है, Lanoglassus क्लास एंट्रोपन्यूस्टा फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, इसका मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्पिरेशन इन हेमिकोडाटा अकोर्स थ्रू। रेस्पिरेशन इन हेमिकोडाटा अकोर्स थ्रू। रेस्पिरेशन इन हेमिकोडाटा अकोर्स थ्रू। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गिल्स। गिल्स। रेस्पिरेशन फेरेंजियल गिल स्लिट्स के थ्रू होती है। ठीक है, हेमिकोडाटा में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? फेरेंजियल गिल स्लिट्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ हेमिकोडाटा इज। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ हेमिकोडाटा इज। हेमिकोडाटा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताना है। हेमिकोडाटा का एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू। एक्सक्रीशन किससे होता है? प्रोबोसिस ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टंग वर्म इज। द टंग वर्म इज। द टंग वर्म इज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी। ए एंड सी दोनों। अकॉर्न वर्म और Lanoglassus। अकॉर्न वर्म और Lanoglassus। अकॉर्न वर्म ही Lanoglassus का कॉमन नेम है। ठीक है, Lanoglassus का कॉमन नेम अकॉर्न वर्म ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोर्नेरिया लार्वा इज फाउंड इन। टोर्नेरिया लार्वा इज फाउंड इन। टोर्नेरिया लार्वा इज फाउंड इन। टोर्नेरिया लार्वा हेमिकोडाटा की कैरेक्टरिस्टिक लार्वा है। ठीक है, टोर्नेरिया लार्वा हेमिकोडाटा की कैरेक्टरिस्टिक लार्वा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Lanoglassus, Cephalodiscus and Rhabdopleura belong to। Lanoglassus, Cephalodiscus and
रैप्टो प्लूरा बिलोंग टू, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हेमिकोडाटा, हेमिकोडाटा। तीनों ऑर्गेनिज्म हेमिकोडाटा के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉडी ऑफ हेमिकोडाटा इज, बॉडी ऑफ हेमिकोडाटा इज, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड, सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड, सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड। बॉडी सॉफ्ट होती है और सेगमेंटेशन नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेमिकोडाटा possesses, हेमिकोडाटा possesses, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ट्रू सिलोम, ट्रू सिलोम। हेमिकोडेट्स ट्रू सिलोमेट्स होते हैं, ठीक है। हेमिकोडेट्स क्या होते हैं? ट्रू सिलोमेट्स होते हैं। नर्वस सिस्टम ऑफ हेमिकोडाटा इज, नर्वस सिस्टम ऑफ हेमिकोडाटा इज, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। नर्वस सिस्टम डिफ्यूज, एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस और नर्व फाइबर्स से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Blanoglossus lives in, Blanoglossus lives in, Blanoglossus lives in U-shaped burrow, U-shaped burrow, U-shaped burrow। Blanoglossus समुद्र के रेत में U-shaped burrow बनाता है, ठीक है। Trunk of Blanoglossus is divided into, trunk of Blanoglossus is divided into, the correct answer is option D all of the above, all of the above, all of the above। ट्रंक के तीन पार्ट्स होते हैं, पहला ब्रांकियोजेनाइटल रीजन, दूसरा हिपेटिक रीजन और तीसरा एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज all hemichordates are, all hemichordates are, all hemichordates are marine animals, marine animals। सभी हेमिकोडेट्स मैराइन यानी समुद्री होते हैं। मैराइन मतलब क्या होता है? समुद्री। कहीं पे भी मैराइन लिखा होगा तो समझिए कि ये समुद्री लिखा है, समुद्री जीव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉर्नेरिया लार्वा डेवलप्स इन, टॉर्नेरिया लार्वा डेवलप्स इन, टॉर्नेरिया लार्वा डेवलप्स इन हेमिकोडाटा, हेमिकोडाटा। टॉर्नेरिया लार्वा हेमिकोडाटा में डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोमोपॉड इज रिलेटेड टू, स्टोमोपॉड इज रिलेटेड टू, स्टोमोपॉड इज रिलेटेड टू, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। स्टोमोपॉड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का प्रोजेक्शन है, नोटोपॉड का नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेमिकोडेट्स आर, हेमिकोडेट्स आर, हेमिकोडेट्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसमें तीन जर्म्स लेयर होते हैं, पहला एक्टोडर्म, दूसरा मेसोडर्म और तीसरा एंडोडर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लास एंटेरोप्टोन्यूस्टा इंक्लूड्स, क्लास एंटेरोप्टोन्यूस्टा इंक्लूड्स, क्लास एंटेरोप्टोन्यूस्टा इंक्लूड्स, द करेक्ट आंसर इज अकॉर्नवर्म, अकॉर्नवर्म, अकॉर्नवर्म। अकॉर्नवर्म को क्या कहा जाता है? वेलानोग्लासस। अकॉर्नवर्म की जगह पे आपको वेलानोग्लासस दिया भी रह सकता है, ठीक है। लार्वा ऑफ वेलानोग्लासस इज, लार्वा ऑफ वेलानोग्लासस इज टॉर्नेरिया, टॉर्नेरिया, टॉर्नेरिया। वेलानोग्लासस की लार्वा को क्या कहते हैं? टॉर्नेरिया लार्वा। वेलानोग्लासस की लार्वा को क्या कहते हैं? टॉर्नेरिया लार्वा। पेट्रोमाइजोन बिलोंग्स टू, पेट्रोमाइजोन बिलोंग्स टू, पेट्रोमाइजोन बिलोंग्स टू, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अग्नाथा, अग्नाथा। पेट्रोमाइजोन जावलेस वर्टिब्रेट हैं, इसलिए अग्नाथा में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोडाटा इज, अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोडाटा इज, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोडाटा इज, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। ये कोडाटा की सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाइंग फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉडी ऑफ वेलानोग्लासस इज डिवाइडेड इनटू, body of Velanoglassus is divided into three parts, the correct answer is three parts। पहला प्रोबोसिस, दूसरा कोलार और तीसरा ट्रंक। तीन भागों में विभाजित है, प्रोबोसिस, कोलार और ट्रंक।
प्रोबोसिस, कोलार और ट्रंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलोम इन बेलेनोग्लासस इज, सिलोम इन बेलेनोग्लासस इज, सिलोम इन बेलेनोग्लासस इन इज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एंड्रोसिल, 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 सिलोम एंड्रोसिलो सिली से बनता है, ठीक है। विच इज नॉट अ कॉर्डेट कैरेक्टर, इसमें से पूछा गया है कौन कॉर्डेट का कैरेक्टर नहीं है। विच इज नॉट कॉर्डेट कैरेक्टर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। कॉर्डेट्स में डार्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होता है, ठीक है, वेंट्रल नहीं। क्या होता है, डार्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, वेंट्रल नहीं होता है, ठीक है, इसलिए रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन, द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन, द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन, द notochord is present in all chordates at least in one stage, all chordates at least in one stage। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नोटोकॉर्ड क्या होता है, लाइफ के किसी न किसी स्टेज में प्रेजेंट जरूर होता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड लाइफ के किसी भी स्टेज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हेमिकॉर्डेट्स आर, हेमिकॉर्डेट्स आर, हेमिकॉर्डेट हैं बायलिटरली सिमेट्रिकल, बायलिटरली सिमेट्रिकल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बायलिटरली मतलब बॉडी राइट और लेफ्ट हाफ में इक्वल डिवाइड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज fertilization in Balanoglossus is generally, fertilization in Balanoglossus is generally, the correct answer is option B external, external। fertilization बॉडी के बाहर वाटर में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, Balanoglossus का fertilization एक्सटर्नल होता है, यानी पानी, पानी में होता है, बॉडी के बाहर वाटर में होता है, ठीक है, जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्सेस इन Balanoglossus are, सेक्सेस इन Balanoglossus are, the correct answer is dioecious, dioecious। मेल और फीमेल अलग अलग इंडिविजुअल्स में होते हैं। डायोसियस किसे कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिल स्लिट्स आर मेनली यूज्ड फॉर, गिल स्लिट्स आर मेनली यूज्ड फॉर रेस्पायरेशन। गिल स्लिट्स किसके काम आते हैं, रेस्पायरेशन के, ठीक है। The proboscis of Balanoglossus helps in, the proboscis of Balanoglossus helps in, the proboscis of Balanoglossus helps in। The correct answer is option B burrowing and feeding, burrowing and feeding। proboscis digging और फूड कलेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है habitat of Balanoglossus is, habitat of Balanoglossus is, the correct answer is marine sandy shore, marine sandy shore। ये सी का सैंडी बीचेस में रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हेमिकोडाटा सोर्स, हेमिकोडाटा सोर्स, हेमिकोडाटा सोर्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। chordates are coelomate animals, chordates are coelomate animals, coelomate, coelomate animals। chordates ट्रू coelomate animals होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है which is not a hemichordate, which is not a hemichordate। The correct answer is Amphioxus, Amphioxus, Amphioxus। Amphioxus क्या है, सिफेलोकॉर्डाटा का मेंबर है, ठीक है। Amphioxus क्या है, सिफेलोकॉर्डाटा के मेंबर है, न कि हेमिकॉर्डाटा, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है द बॉडी वॉल ऑफ Balanoglossus इज कवर्ड बाय, द बॉडी वॉल ऑफ Balanoglossus इज कवर्ड बाय। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सिलिएटेड एपिडर्मिस, सिलिएटेड एपिडर्मिस। बॉडी सिलिएटेड एपिडर्मिस से कवर्ड होती है। डेवलपमेंट इन Balanoglossus इज जनरली, डेवलपमेंट इन Balanoglossus इज जनरली। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इनडायरेक्ट थ्रू टॉर्नेरिया लार्वा, इनडायरेक्ट थ्रू
टॉर्नेरिया लार्वा। डेवलपमेंट जनरली इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लोजेस्ट एफिनिटी ऑफ हेमिकोडाटा इज विद। द क्लोजेस्ट एफिनिटी ऑफ हेमिकोडाटा इज विद। द क्लोजेस्ट एफिनिटी ऑफ हेमिकोडाटा इज विद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा टॉर्नेरिया लार्वा और एंट्रोसिलोसिलोम के कारण हेमिकोडाटा की एफिनिटी इकाइनोडर्मेटा से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फीचर सपोर्ट्स द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन हेमिकोडाटा एंड कोडाटा। Which feature supports the evolutionary relationship between hemicodata and chordata? The correct answer is option A, stomachod and gill slits. Stomachod and gill slits. गिल स्लिट्स कॉर्डेट लाइक फीचर है और स्टोमोकोड हेमिकोडाटा की खास कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो के 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं तो समझिए कि ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड हेमिकोडाटा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नैनो स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि 40 में से आपका कितने आंसर सही हुए और अगला वीडियो किस यूनिट पर चाहिए। Thank you for watching. Keep learning, keep growing. See you in the next video.